इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बरेली लोकसभा सीट के प्रत्याशी भाजपा से जो है छत्रपाल गंगवार जी। छत्रपाल गंगवार का भी जो है रोड शो हुआ था नवाबगंज में, तो हम इनसे जानेंगे इस बार जो है किस तरह का जो है जनसंपर्क हुआ और किस तरह के इनके मुद्दे हैं और जो है बरेली के लिए इनकी जो है क्या क्या योजनाएं अगर ये जो चुन के आते हैं। सर, बरेली भाजपा का गढ़ रहा है, बरेली से 8 बार के सांसद संतोष कुमार गंगवार जी रहे हैं। इस बार भाजपा ने आप पर भरोसा जताया है, क्या कहेंगे कि इस बार भाजपा का गढ़ जो है बच पाएगा? अभी भी संतोष गंगवार ही चुनाव लड़ रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए चेहरे कोई भी हो पर लड़ यही रहे हैं। जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई जैसे तमाम मुद्दे हैं, लेकिन भाजपा का फोकस हम देख रहे हैं मुस्लिम वोट पे ज़्यादातर है, तो क्या लगता है मुस्लिम एक अहम मुद्दा है? हमारे लिए देश के 140 करोड़ नागरिक वो सब एक ही मजहब के हैं, उनका देश मजहब है और ये हिंदू मुस्लिम दुनिया भर की ये बातें करने वाले ये कोई और हैं, हम लोग नहीं हैं। हम राष्ट्रवाद के लिए काम करने वाले लोग। एक तरफ भाजपा कहती है, भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी तो वो मंचों पे खड़े होकर जो हैं घुसपैठिए मुसलमानों को बता रहे हैं, क्या लगता है? जो घुसपैठिए हैं उनके लिए घुसपैठिए कहा ना जाएगा और क्या उन्हें देशभक्त कहा जाएगा। सारे मुसलमान घुसपैठिए हैं कुछ क्या? ये नहीं है, सारे मुसलमान घुसपैठिए नहीं होते, पर सारे घुसपैठिए मुसलमान ही क्यों होते हैं? सारे जितने घुसपैठिए मुसलमान ही क्यों हैं, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। हमने जब बोल दिया, हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं मेरे 140 करोड़ देशवासी हो, तो उसमें 140 करोड़ में 20, 22, 25 करोड़ का वो समाज भी है और वो हमारी तरह जैसे हम हैं वैसे वो हैं, देश के नागरिक हम हैं, देश के नागरिक वो हैं और देश के नागरिक देश के साथ में जो गद्दारी करता है वो उसके बारे में तो बहुत हमारी सरकार कठोर कदम उठाती है। जनता आप पे भरोसा करती है, आप चुन के आते हैं, तो बरेली के लिए आपकी क्या योजना है? चुनकर आते हैं तो बरेली के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर फिर बनाएंगे हमारी बरेली के लिए, विकास के लिए अरबों खरबों की हमारी भारत सरकार ने, प्रदेश सरकार ने इतनी योजनाएं दे दी, अभी तो वही पूरी हो रही हैं और स्मार्ट सिटी और स्मार्ट बरेली और ये सब योजनाएं अभी धरातल पर उतर रही हैं और बाकी और जो योजनाएं क्या क्या और आवश्यकता है हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर मंत्रणा करके फिर उनको करेंगे। तो बीजेपी के क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर MP आर्य जी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे। विधायक जी, जानना चाहेंगे इस बार चुनाव चल रहा है, क्या मुद्दे हैं, जातिवाद के रहेंगे या फिर विकास के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की बात कभी नहीं करती है, हमेशा हम लोग सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए एकमात्र मुद्दा विकास है। विकास के मामले की अगर बात करें तो विकास के मुद्दे को लेकर के आज तक भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी ने चुनाव नहीं लड़ा, कोई इतनी हिम्मत ही नहीं कर सकता, क्योंकि विकास का काम भाजपा ने किया है, इसीलिए विकास का मुद्दा ही हमारा चुनाव का मुद्दा है। बरेली में जिस तरह से भाजपा का दबदबा रहा है लोकसभा सीट पे, तो इस बार क्या लगता है भाजपा अपनी सीट बचा पाए? प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा जीत हासिल करेगी और मेरा जैसा विश्वास है कि पहले से भी अधिक मतों के साथ में भाजपा इस सीट को जीतेगी। सर, क्या कहेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे इसमें? देखिए, हमारा तो हमेशा सबका साथ सबका विकास, जैसे माननीय विधायक जी ने कहा और होने वाले माननीय सांसद जी ने कहा, हम तो सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं और आगे भी चलते रहेंगे। हमारे न कोई हिंदू है न मुसलमान, जैसा देश के माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं 140 करोड़ जनता हमारा साथ है और हम सबके लिए काम करते हैं और करते रहेंगे। आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास जो है मुसलमानों को भी साथ लेके, लेकिन प्रधानमंत्री जी जो है घुसपैठिए बता रहे हैं। नहीं, घुसपैठिए शब्द नहीं। देखिए, जो वास्तव में जैसा अभी माननीय होने वाले सांसद जी ने कहा कि जो घुसपैठिए हैं वो घुसपैठिए ही रहेंगे, जो बांग्लादेश की तरफ से हिंदुस्तान में प्रवेश करने का काम करते हैं और उसके बाद भारत सरकार की सारी योजनाओं का लाभ उठाने का प्रयास करते हैं, वो घुसपैठिए रहें और आगे भी घुसपैठिए रहेंगे। लेकिन जो हितैषी मुसलमान है देश का, सबका साथ सबका विकास में वो आता है और जितनी भी भारत सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उन सबका लाभ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को मिला और आगे भी मिलता रहेगा। अगर सांसद जी चुनकर आते हैं तो जो है बरेली के लिए क्या योजना है? देखिए, माननीय संतोष गंगवार साहब ने इतनी योजनाएं धरातल पर उतार रखी हैं, जैसा कि होने वाले माननीय सांसद जी ने कहा कि पहले उन योजनाओं को पूरा करेंगे, उसके बाद जो भी बरेली की आवश्यकता होगी सभी माननीय विधायकों के साथ, माननीय ब्लॉक प्रमुखों के साथ और अपनी आम जनता के साथ बैठकर आगे भविष्य का रोड मैप तैयार करेंगे।
हमारे साथ इस वक्त तो जो है बिलासपुर में प्रतिनिधि डॉक्टर AK गंगवार भी हैं, उनसे जानेंगे। सर, क्या लगता है इस बार जो है बरेली में फिर भाजपा का परचम लहराएगा? इसमें तो कोई संदेह ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जिस जिस गांव में जा रहे हैं उस गांव में हमें एक भी आदमी ऐसा नहीं मिल रहा है जो सपा की तरफ वोट देने की बात करता हो। किसी से भी हम बात करें वो केवल मोदी, योगी और कमल की बात करता है और माननीय छत्रपाल गंगवार को जिताने की बात करता है। भाजपा की जिला महामंत्री डॉक्टर मीनाक्षी गंगवार भी हैं। आप लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं, किस तरह का माहौल है? महिलाओं का रुझान बहुत अच्छा है। महिलाओं का कहना है जब हमने 500 साल इंतज़ार किया और हमें राम मंदिर जिस मोदी जी ने दिया तो हम मोदी जी को वोट देंगे। दूसरी साथ जो कुछ मुस्लिम महिलाएं हैं उनका कहना है हमें आवास मिला है, हमें राशन मिला है और हम नमक के साथ में नमक हरामी नहीं करेंगे, और बहुत अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे? अब बताइए क्या पूछ रहे हैं आप? किस तरह का माहौल है? माहौल अनुकूल है, वातावरण खुशहाल है। जातिवाद का मुद्दा है, विकास का? कोई जातिवाद नहीं, केवल 140 करोड़ की विकास का मुद्दा है। शशि कपूर जी, क्या कहेंगे कि आपके क्षेत्र में किस तरह का माहौल है? भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास कर रही है और विकास के नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। लगता है आपकी बात 400 पार? 400 पार होगा, 101%। जी, क्या कहेंगे? किस तरह का माहौल है? माहौल एक तरफा है और कम से कम 25 लोकसभा क्षेत्र बरेली 2 लाख से जीतेंगे। मुस्लिम कितना है जी? मुस्लिम वोट कितना है? बसपा, सपा, कांग्रेस ने हमेशा बांटने की बात की और भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ सभी को दिया है। उन्होंने कहा भी है कि सब मेरा परिवार है। मैंने ये कहा था मुस्लिम वोट कितना है साथ में? अब आप जिस मुस्लिम वोटों की बात कर रहे हैं, ठगबंधन जो ग्रुप है उन्होंने 80 सीटों में मात्र 4 सीटें दी हैं। बरेली लोकसभा, पीलीभीत और आंवला, बदायूं में एक भी सीट नहीं दी है, जबकि भाजपा परिवार के साथ योजनाओं का लाभ लेकर मुस्लिम अच्छी खासी तादाद में आगे बढ़ रहे हैं। भाई, क्या नाम है आपका? परवेज आलम। क्या कहेंगे इस बार जो है बीजेपी का क्या माहौल है? बीजेपी का माहौल है, हर तरफ से उसने विकास किया है, मुसलमानों को उनका हक मिला है। अगर आवाज़ जो है किसी हिंदू को मिलता है तो किसी मुसलमान को भी मिलता है, अनाज अगर किसी मुसलमान को मिलता है तो हिंदू को भी मिलता है। किसी कोई भेदभाव नहीं, किसी तरह कोई एक भी जो है कोई आदमी पक्षपात नहीं डालता कि मुसलमान और हिंदुओं पक्षपात किया हो बीजेपी ने। तो फिर मोदी जी क्यों कहते हैं कि मतलब अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो जो जेवरात वगैरह है मुस्लिमों में बांटती है? कहाँ कहते हैं मोदी जी? आपने नहीं सुना? मोदी जी कहते नहीं है। अब ये पब्लिक उड़ा रही है किसी तरह से, या आप कह रहे हैं मीडिया वाले कि मोदी जी कहते हैं ये बात। मोदी जी जेवरात के लिए नहीं कहते, मोदी जी ने विकास बढ़ाया है। कोई किसी तरह का नहीं सुना, भाषण नहीं सुना? मैंने नहीं सुना, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, कोई भ्रष्टाचार आप बीजेपी में बता दीजिए एक भी हो। आपके इतने भ्रष्ट नेता आए यहाँ पर, आप सब वाले आके भाई हम भ्रष्टाचार को जो मुक्त करेंगे, खुद भ्रष्ट निकले वो। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जितने जो भ्रष्टाचारी हैं बीजेपी में जाते हैं तो वो जो है पाप धुल जाते हैं। मुझे तो पता नहीं, लेकिन मुल्ला मुलायम सिंह जो थे, जब मुसलमान जो है मुरादाबाद में कट रहे थे तो मुल्ला मुलायम सिंह जो थे, जो मुसलमानों के रहनुमा बन रहे थे, वो सैफई में जो है नृत्य का नचवा कर और जो है बाल बाला नचवा रहे थे। तो वो कहाँ से मुसलमानों के जो हमदर्द थे? मोदी जी ने जो है मुसलमानों को घुसपैठिया बोला। नहीं, जो घुसपैठिया है वो घुसपैठिया रहेंगे, जो घुसपैठिया है वो घुसपैठिया रहेंगे। जो बांग्लादेश से सीमा पार कर आ रहे हैं उन्हें नहीं आना है, इसलिए कोई मुद्दा नहीं किसी तरह का। तीसरी बार सरकार आ रही है, आ गई यहाँ पर देख रहे हैं बीजेपी का हमने जो है यहाँ पे प्रत्याशी से बात की, तमाम नेताओं से बात की है और जिस तरह से हर्षोल्लास के साथ ये अपने इन्होंने तमाम मुद्दे अपने बताए हैं और इनका दावा है कि तीसरी बार फिर भाजपा सरकार आ रही है। तो जी चाचा, अच्छा चाचा क्या कहेंगे, क्या नाम है चाचा? जगदीश नारायण गुप्ता। चाचा, क्या माहौल है इस बार का? इस बार बहुत बढ़िया माहौल है, 400 पार हो गई बीजेपी। तो धर्म जाति के मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं? विकास के मुद्दे हैं, धर्म जाति का कोई मुद्दा नहीं। बरेली को क्या उम्मीदें हैं? बरेली को बीजेपी से बहुत उम्मीद है, जीत जाएगी तो और ज्यादा विकास होगा। भारतीय जनता पार्टी हमारे यहाँ पे जो है भाजपा के जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह राठौर जी भी हैं, हम उनसे जानेंगे। चेयरमैन साहब, जानना चाहेंगे इस बात का क्या माहौल है बीजेपी का? माहौल ऐसा माहौल है जो पहले ना कभी देखा, मतलब अभी तक के इतिहास में सबसे बढ़िया माहौल है। हम लोग लगभग 4 से 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं, ये स्थितियाँ। तो विकास के नाम पे यहाँ पे जो है वोट मांगे जा रहे हैं, कोई धर्म जाति को लेकर चल रहे हैं? धर्म जाति का कहाँ प्रश्न है भाई? मोदी जी की सरकार 10 साल में जो सरकार, मोदी जी की सरकार ने जो काम करे हैं
जनता स्वयं 5 साल उनको और देने के लिए आतुर बैठी है कि कब पेटियां आए और कब उनको भरें। ये स्थितियां ये हैं। सरकार जो है तीसरी बार बनती है तो बरेली के लिए क्या क्या योजनाएं जो है? ये बहुत सारी योजनाएं हैं। ये अब जब सांसद लोग चुन के जाएंगे उनकी व्यवस्था वो लोग बनाएंगे, उनकी रूपरेखा बनाएंगे, लेकिन विकास निरंतर होता जा रहा है। आप पिछले 10 वर्षों की बरेली देख लीजिए, आज की बरेली देख लीजिए, विकास अपने चरम पर है। आने वाले समय पर और विकास अपने उत्कर्ष पर पहुंचेगा। क्या कहेंगे? हमारा प्रत्याशी जो है कम से कम 4 से 5 लाख वोटों से जीतेगा। छत्रपाल जी बहुत ही सरल और अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, इसलिए जन समर्थन अपार है उनकी तरफ। 8 बार के सांसद रहे संतोष गंगवार, इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला, इन्हें मिला। क्या लगता है भाजपा का गढ़ ये बचा पाएंगे? नहीं, भाजपा को तो गढ़ क्या मतलब होता है? संतोष जी हमसे कहीं बाहर थोड़ी है, वो हमारे परिवार के व्यक्ति हैं, हमारे वरिष्ठ हैं और उनका आशीर्वाद हम सबके ऊपर है। और उन्होंने हर मंच से ये बात कही है कि मुझे जनता ने, इस क्षेत्र की जनता ने 8 बार आशीर्वाद दिया और इसका मैं किसी तरीके से भी उनका एहसान नहीं उतार सकता, ना ही ये कह सकता हूँ। आज पार्टी ने मुझे नई जिम्मेदारी कोई देने की बात करी है और हमारे ही बीच के छत्रपाल गंगवार जी को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताने की उन्होंने अपील की है। चाचा क्या लगता है इस बार सरकार बनने जा रही है? जो लोग क्षेत्र से इस वक्त हमारे यहाँ नगर में आ रहे हैं उनका संदेश बहुत बढ़िया आ रहा है और नगर में जो भ्रमण कर रहे हैं उस भ्रमण में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि भाजपा का प्रत्याशी जीत रहा है। तो बरेली के विकास की बात है तो हम कर ही रहे हैं, बरेली के विकास होता रहा है और आगे जिस तरह का होगा बताएंगे। लेकिन मैं अगर नवाबगंज की बात करूं तो नवाबगंज में जो हमारे चेयरमैन साहब हैं और चेयरमैन प्रतिनिधि नीरेंद्र सिंह राठौर साहब हैं, इस समय भी लगातार विकास नवाबगंज में एक अच्छा विकास चल रहा है जो कि पहले नहीं हुआ। और आगे जिस तरह का विकास होगा, विकास को लेकर हम जो है तमाम मुद्दों पर हम जो है आगे आने वाले टाइम में चेयरमैन प्रतिनिधि नीरेंद्र सिंह राठौर साहब से बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।